पेशावर के स्कूल में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने पूरे मुल्क के बासियों को रुला दिया। कम सिन तालिब इल्म अपने घरों से इल्म हासिल करने की ख्वाहिश लेकर निकले थे, मगर उनके वालिदैन इस बात से बेखबर थे कि उनके दुश्मन हर बच्चे के साथ उनके बच्चों को भी जाहिल और अनपढ़ देखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें मासूम जानों पर गोलियां बरसाते हुए ना तो डर लगेगा और ना ही दुख और अफसोस के मारे उनके हाथ कांपेंगे। इस वाक़े ने पूरी कौम को मुत्तहद तो कर दिया, मगर जब तक दहशतगर्दी की सैकड़ों वारदातों में मुलविस बेरहम भेड़िए कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, तब तक ना तो उन फूल जैसे बच्चों के वालिदैन को चैन आएगा और ना ही मुल्क भर के वालिदैन के आंसू रुक सकेंगे। 2014 के दौरान दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में पेश आईं। यहाँ इस साल के दौरान दहशतगर्दी के 440 हमले हुए। इन हमलों में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 30 खतरनाक दहशतगर्दों को भी हलाक करने का दावा किया, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पर 2014 इंतहाई भारी साबित हुआ। इस साल दहशतगर्दों ने सैकड़ों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। दहशतगर्दों ने पेशावर समेत दीगर अजला में 440 हमले किए, जिनमें 500 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने रवा साल आर्मी पब्लिक स्कूल समेत 16 खुदकुश हमले किए, जबकि 218 कार बम धमाके हुए। जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त बाड़ा में ऑपरेट कर रहे थे पिछले दिनों, अभी तो वहाँ पे फुल फ्लैज ऑपरेशन खैबर 1 स्टार्ट हो गया। इसमें TTM भी है, इसमें LI के लोग भी हैं, इसमें TTP जो है वो भी मुलविस पाई गई। बेसिकली जो हेड मनी वाला इशू है उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। उसमें रिकमेंडेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जा चुकी हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है विद होम डिपार्टमेंट और विद फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो होपफुली विद इन अ मंथ और सो ये अप्रूव हो जाएगी लिस्ट। जी बिल्कुल, इसमें 80 के करीब हैं ट्राइबल एरिया के। ये ऐसे दहशतगर्द हैं जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पेशावर में मुख्तलिफ टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पेशावर शहर पर 14 रॉकेट हमले किए गए। 131 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बने, जिनमें ज्यादातर हमले पुलिस पर किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की 103 हमले पसपा करके 174 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 30 को हलाक किया। 10 के करीब जो ये टारगेट किलर्स हैं इनको शॉट डेड किया। टोटल 21 जो हैं दहशतगर्द वो मारे गए पुलिस के साथ मुख्तलिफ मुकाबलों में। इसमें जी जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त बाड़ा में ऑपरेट कर रहे थे पिछले दिनों, अभी तो वहाँ पे फुल फ्लैज ऑपरेशन खैबर 1 स्टार्ट हो गया। इसमें TTM भी है, इसमें LI के लोग भी हैं, इसमें TTP जो है वो भी मुलविस पाई गई। इसमें काफ़ी ऐसे दहशतगर्द हैं जो कि लिस्ट में शामिल थे, जो प्रपोज लिस्ट थी उसमें। अभी इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी महीनों से चल रहा है, इसमें शॉट डेड भी हुए हैं, इसमें पकड़े भी गए हैं टेररिस्ट जो पुलिस ने पकड़े हैं और मारा भी है उनको। साल 2014 में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने 316 खुदकुश जैकेट और बमों को नाकारा बनाया। साले रवा का इख्तिताम पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की खूनरेजी से हो रहा है। हालात खराब होने के बावजूद अवाम पुरुमीद है कि नया साल उनके लिए अमन का पैगाम लेकर आएगा। कैमरामैन आबिद खान और इमरान खान के साथ फैजान हुसैन, समा, पेशावर। पंजाब में साल 2014 के दौरान 6000 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया और जराइम के 3.5 लाख के करीब मुकदमात दर्ज हुए। यहाँ सियासी उतार चढ़ाव के दौरान भी कई अफराद लुक़्मा अजल बने और लाहौर में वाघा बॉर्डर पर दहशतगर्दों के धमाके से 100 से ज्यादा शहरी जाँ बहक हुए। इस साल के दौरान जराइम की सूरत हाल क्या रही, आइए हम आपको आमिर शहजाद की जुबानी बताते हैं।
सूबा पंजाब में साल 2014 के दौरान जहां जराइम की शरह में इजाफा देखने में आया, वहां पुलिस मुकाबलों में भी इजाफा हुआ और तकरीबन आए रोज कोई ना कोई पुलिस मुकाबला होता रहा। दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस हुकाम की तरफ से जराइम पर काबू पाने के दावे तो किए जाते रहे, मगर दावों के बरक्स सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श न रही। पुलिस का रिकॉर्ड और पुलिस का कंप्लेन मैनेजमेंट जो है वो हम कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहे हैं और उसके लिए हम स्पेशल सिविलियन स्टाफ भी ट्रेन जो है वो हम कर रहे हैं। उम्मीद है उससे आवाम के साथ जो थाना में रवैया है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा और कंप्लेंट मैनेजमेंट का सिस्टम हम CPO में भी शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह उससे भी हम आवाम तक डायरेक्ट खुद पहुंचेंगे, जिसकी भी कोई कंप्लेंट आएगी हम उसको इंशाल्लाह खुद उसका रिस्पॉन्स करेंगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल 11 माह के दौरान 290 पुलिस मुकाबलों में 280 जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 28 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। इस अरसे में पंजाब भर में 5652 अफराद को कत्ल किया गया। अगवा बरए तावान के 103, जबकि अगवा के 13,000 से ज्यादा वाकयात हुए। खवातीन से ज्यादती के वाकयात में इजाफा हुआ। 2,500 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के 240 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। साल 2014 के दौरान डकैती मजामत पर 2000 से ज्यादा शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चोरी और छीने जाने के अलावा स्ट्रीट क्राइम के 75,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। शहरी अपने कीमती सामान, उम्र भर की जमा पूंजी के अलावा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। कोई खास कंट्रोल नहीं किया, जराइम जो है ना बल्कि बढ़े हैं। हमारे हिसाब से तो नाइंसाफी जराइम बढ़े हैं। पुलिस अगर ठीक तरह से काम करे तो मैं ये समझता हूँ कि क्राइम हो ही ना। तो पुलिस की वर्किंग पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो 20% है, जस्ट 20% है। तो क्राइम में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं आया 2014 में। महकमा पुलिस का बुनियादी फर्ज अवाम की जान और माल की हिफाजत है, मगर देखते हैं कि इस साल के दौरान पुलिस क्या करती रही। पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से ज्यादा की नफरी के बावजूद पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम रही। पंजाब पुलिस ने साल 2014 के दौरान नाजायज असरा रखने के इल्जाम में 40,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए। डाकुओं और चोरों के 2,500 से ज्यादा गिरोह गिरफ्तार हुए, जबकि 1,30,000 के लगभग इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए। मगर जराइम की शरह के मुकाबले में पुलिस की रिकवरी आटे में नमक के बराबर ही रही। ऑब्वियसली पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल करना है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, सोसाइटी की पोलराइजेशन को देखना, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करना, वो भी पुलिस ही का काम है। अब मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो लाहौर पुलिस ने पिछले 6 महीनों में मुकम्मल तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को ही डील किया है, और उसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं कि क्राइम इन हालात में एक सेकंड प्रायोरिटी बन चुका था। रीज़न आप देखें, एक इंसिडेंट के बाद, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद मुसलसल पुलिस जो है वो प्रोटेस्ट्स, एजिटेशंस, रैलीज़ इनको डील करती रही। दैन उसके बाद बड़े जलसों को डील किया, मुहर्रम उल हराम जैसे बड़े इवेंट को डील किया, फिर टेररिज्म की थ्रेट्स आई, वो कंटिन्यूसली पुलिस एक उस प्रोसेस में बिज़ी हो गई। रोज़ाना पूरे का पूरा थाना सर्च ऑपरेशंस में जा रहा है। तो ये कोई 15 से 16 ऐसे मेगा इवेंट्स बनते हैं जिनकी वजह से लाहौर पुलिस मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में कमिटेड रही। आपने देखा कि पंजाब में जराइम की सूरत हाल क्या रही। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के दिल यानी लाहौर में जराइम की क्या रफ्तार थी। लाहौर में साल 2014 के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 540 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 6,130 से ज्यादा वाकयात हुए। इसी तरह तावान के लिए 24 अफराद को अगवा किया गया। साल 2014 में वाघा बॉर्डर पर होने वाले खुदकश धमाके में 70 अफराद जाँ बहक हुए। आपका जो पुलिस का एक रूटीन का सिपाही आपने ट्रेन किया था, वो ट्रेन किया था एक रूटीन के चोरी, डाके और एक गश्त के लिए। एक नई डायनामिक आई, अब हम उसके मुताबिक फोर्स को रीएडजस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 उसमें जो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें मैं नंबर 1 कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी तो वो हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गलियों में नहीं रह सकेंगे। नंबर 2 अपनी टारगेट हार्डनिंग कर रहे हैं।
नंबर 3 अपनी इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे हैं और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमारा हो रहा है, हम अपनी फोर्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज करके इसको ट्रेन कर रहे हैं दोबारा टेररिज्म को डील करने के लिए। QRF और एलीट हमारी थी, मौजूद थी, अब हम थानों से दोबारा QRF रेस कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए हमारे लड़के तैयार हो सके। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम भी खौफनाक हद तक बढ़ा। हजारों शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिए गए, जबकि कार और मोटरसाइकिलों की चोरी और डकैती के 7,500 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम में कुछ इजाफा हुआ है। पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। क्राइम ओवरऑल कंपैरिजन में देखें तो मुझे बिल्कुल ये एतराफ़ करना है कि क्राइम हमारा जो है अगेंस्ट प्रॉपर्टी बढ़ा। जो दूसरे हमारे पीओस थे वो बढ़े, लेकिन उसकी ऑब्वियसली रीज़न थी पिछले जो सेकंड हाफ था 2014 का, उसमें पुलिस मुकम्मल तौर पे लॉ एंड ऑर्डर में बॉग डाउन रही। तो वो सारी चीज़ें पैरेलल ही चलती हैं। अब इसको हम नेक्स्ट ईयर एक रीफोकस करेंगे अपनी चीज़ों को, क्राइम पे भी फोकस होगा और होपफुली इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं होगा तो पुलिस अपनी प्रायोरिटीज़ जो है दोबारा सीधी कर सके। सूबाई हुकूमत का दावा है कि पंजाब में अमन मान की सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है, ताहम अवाम की बड़ी तादाद पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आती। देखना यह है कि नए साल में पुलिस जराइम के खात्मे के लिए अमली इकदाम करती है या फिर दावे और अदादोशुमार के हेर फेर से हुकूमत और अवाम को मुतमईन करने की कोशिश जारी रहेगी। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी के सराफा बाजार में सोने के कारोबार से जुड़े अफराद इससे कबल भी कई बार डाकुओं के हाथों अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। यहाँ एक बार फिर डाकुओं ने सुनारों को गन पॉइंट पर लूट लिया और उनके लाखों रुपए मालियत के जेवरात छीन लिए गए। आइए देखते हैं कि पुलिस सीसीटीवी कैमरास की फुटेज के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों ना कर सकी। रावलपिंडी के इलाके सराफा बाजार में बढ़ती हुई वारदातें। 3 मुख्तलिफ वारदातों में सुनार जमा पूंजी से महरूम। पुलिस की तफ्तीश बंद गली में। ये है सराफा बाजार रावलपिंडी की तंग गलियां, जहां कारोबार करने वाले सुनार फिर जराइम पेशा अनासिर का निशाना बन गए। 4 डाकू सुनार मार्केट में दाखिल हुए। पहले एक दुकान से कारीगर को लूटा, फिर दूसरी दुकान से भी गन पॉइंट पर लूट मार की। पहले तो एक बंदा आया सामने जो है, उसने निकाली रिवॉल्वर, तो कहता है जी सीधे हो जाओ। एकदम देखा डर गए, फिर एकदम 2 और आ गए हैं सामने, तो वो आ कहते हैं या बेलना नहीं है, बैठे रहो, लेट जाओ नीचे, बस हाथ ऊपर कर लो। पता चलता था कि ये पठान है, बोली मारी सारी बोलता था वो, बस वही सारी तलाशी से लसी है। उसको पता था कि कौन सा सोना है कौन सा पीतल है, उसको ये सारा पता था। वो सारा यहाँ से ना गट्ठा शट्ठा करके लेके गया है। फिर ये भाई उतरे हैं नीचे, ठीक है, इनको फिर इधर किया साइड पे, इनको भी यहाँ पे बिठा लिया। फिर एक ऊपर चला गया, ऊपर से जो कुछ भी था उसने सारा समेट के ना नीचे ले आए हैं सारा। बस यहाँ से निकले हैं बाहर, शटर ये नीचे किया उन्होंने, चले गए। दुकानदारों ने पुलिस हदायत पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे, जिनकी फुटेज पुलिस को फराहम कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। 2 बंदे मेरी तरफ आए हैं। पहले एक आया था नकाब में ना, वो चादर सी पहनी हुई थी, दूसरे ने मास्क पहना हुआ था। वो आया तो उसने मुझे पिस्टल मेरे सामने चैम्बर खींचा कि जा उठ जा, इधर बैठ जा, साइड पे हो के बैठ जा। तो मैं बैठ के, उधर दूसरा आदमी अंदर आया, जिधर मैं काम कर रहा था उसका दराज खोला, ऊपर एक सेट पड़ा हुआ था, एक छोटा सा काम मैं कर रहा था, छोटा सेट बना रहा था, वो भी ले गया। जो तैयार हुआ हुआ सेट था वो भी ले गया। तो मेन चीज़ तो ये है जी, हम तो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करते हैं, आते हैं इतने दूर से, मैं कामरे से आता हूँ रोज़ाना, तो मजदूरी के लिए आते हैं, 1000, 1200, 1500 की मजदूरी करते हैं। अगर 1,00,000, 1.5 लाख का किसी का सोना चला जाए तो फिर हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऊपर मैं काम कर रहा था, तकरीबन 2 सेट लगे हुए थे मेरे पास गोल्ड के, उसने वो सेट उठाए हैं, मुझे भी ला के इधर खड़ा कर दिया। फिर बाहर से भी डाई वाले को, ये वसीम भाई को, सबको ला के इधर उसने खड़ा किया और सारी वारदात की है। तकरीबन 10-15 मिनट तक रुके हैं वो इधर और सारी वारदात करने के बाद चले गए। वारदात का मुकदमा थाना बनी में दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस तफ्तीश से मुतालिक तफसील बताने से इनकारी है। ताजरों का कहना है कि अगर मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया गया तो फिर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें तकरीबन 4-5 आदमी आए हैं और इन्होंने बाकायदा उस दुकान को रिसर्च किया है, उसको वहाँ से तकरीबन 2 दुकानदारों को लूटा है। ये वो जगह है जहाँ कभी वारदात हुई नहीं है, सेफ साइड बाजार है हमारा, लेकिन हम कैमरे भी हमने लगाए हुए हैं, वो तो आपको पता, आपने देख लिया कि तकरीबन इसमें 400 ग्राम सोना, 350 ग्राम है या 50-60 ग्राम दूसरे कारीगर का, जो गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है। दुकान सोना वो दुकानदार का होता है, ना कि इसका सोना है। वो बेचारा 2-4 हज़ार रुपये की खातिर जो है वो मजदूरी करता है और वो ये सोने से महरूम हुआ। ये 5 आदमी आए, उन्होंने किडनैप किया, तमाम जो वहाँ के जो काम करने वाले उनको बिठाया वहाँ पे, उन्होंने बड़ी तसल्ली से 20 से 25 मिनट जो है उन्होंने ये सारी वारदातें की हैं, वारदातें करके और माल लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। ख़ासकर ज्वेलर्स के साथ हमने प्रोटेस्ट किया है, हम बाहर भी निकले हैं, सड़कों पे भी आए हैं, ताकि हम कहाँ जाएंगे, अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ ना हो सका तो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। रावलपिंडी शहर के दीगर इलाकों में सुनारों के लूटने की वारदातें जारी हैं, जिसमें IGP रोड पर सुनार से लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए गए, जिसका रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस हदूद के तनाज़े पर मुकदमा दर्ज न किया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी।
रावलपिंडी, बाकैंट और अटक के दर्जनों सुनारों की दुकानों पर कई डकैतियां हो चुकी हैं और उनका कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस अभी तक सुनारों की दुकानों पर होने वाली डकैतियों पर काबू ना पा सकी, जिसकी वजह से इस कारोबार से जुड़े अफराद बहुत परेशानी में मुब्तला है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।